Peace upon the Prophet, mercy and light. Hearts find rest in the name of Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। ईद तो गुज़र गई लेकिन अभी तक हम मेंटली और फ़िज़िकली नॉर्मल रूटीन में नहीं आ सके। शायद इसके पीछे दो वजूहात हैं। एक तो रमज़ान के ख़त्म होने की उदासी और उसके साथ हम परदेस में रहने वालों को अपने घर से दूर होने की उदासी। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा निकलने में टाइम लगता है और यही वजह है कि काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी दिल ही नहीं कर रहा था कोई भी व्लॉग बनाने के लिए। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारी ईद के बाद जो बच्चों को ईदी मिली थी, उसके लिए उन्हें जो शॉपिंग करनी थी हमें उसके लिए जाना था। और साथ हमारी ईद की एक जो हमारे फ्रेंड्स में एक बहुत छोटी-सी एक हमने ईद दावत की थी, एक ईद पार्टी थी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। ज़िंदगी इसी का नाम है और कभी हम उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं। हमारे जो मूड जिसको हम कहते हैं वो हमारी थिंकिंग, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर सब चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। और कभी बहुत खुश होते हैं, बड़ी एनर्जी होती है और कभी बहुत डाउन भी चले जाते हैं हम लोग। तो बस इसी किस्म के कुछ ये दिन जो गुज़र रहे हैं और इसमें कुछ अमल दखल शायद मौसम के बदलने का भी होता है। स्नो मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो चुकी, अभी आपने देखा है हम लोग यहाँ पे जा रहे थे बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। तो बच्चों की शॉपिंग में अब आप देख लें कि लड़कियों की शॉपिंग किस तरह की होती है और लड़कों की क्या होती है। तो बॉयज़ साइड में तो मैंने खैर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम लोगों दो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे थोड़ा सा अपना टाइम को बचाने के लिए। तो मैं और बेटियां हम जो बच्चों को कुछ चीज़ें देखनी थी, ख़ास तौर पे इन्हें सुकोशी पे जाना था। मैं वैसे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे गई इनके साथ और ये इससे पहले भी जा चुकी हैं मेरी बच्चियाँ जो। तो बस इनको कुछ अपनी बुनियादी जो चीज़ें लेनी थी ये उसके देखने में थे मसरूफ़ और मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में। अच्छा लगा मुझे, इनकी ज्वेलरी नाइस थी और प्राइस थोड़ी सी मुझे लगी कि हाई है लेकिन 10, 12, $15 ये एक एवरेज प्राइस होती है यहाँ पे किसी भी चीज़ की। तो बहरहाल इनकी प्रोडक्ट्स या फिर आप वैरायटी के लिहाज से अगर कहें तो वो कुछ डिफरेंट थी। और हस्बैंड और बेटा जो हैं वो दूसरी तरफ में थे, वो अपने कामों में कुछ बिज़ी थे और हम लोग जो हैं इस तरफ की शॉपिंग में। जो बात मैं आपसे शुरू में कर रही थी वो ये कि हम लोग इन दिनों में ख़ास तौर पे आके जब हमारे पीछे घरों में कोई त्यौहार होता है, कोई सेलिब्रेशन होती है, ख़ास तौर पे ईद वगैरह का मौका आ जाता है या फिर किसी की शादी हो घर में, फैमिली में अगर कोई परेशानी हो, कोई बीमार हो या अल्लाह रहम करे किसी का इस दुनिया से चला जाना हो, तो ये वाले वो मौके होते हैं जिस पे हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ रहते हुए फिर अपने आप को लेके चलते हैं। अच्छा, हम सब लोगों के ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं ना। मैं अपनी बात करूँ, मैं बेटी भी हूँ, मैं माँ भी हूँ, मैं बीवी भी हूँ, बहन भी हूँ, किसी की दोस्त भी हूँ, किसी की हमसाई भी हूँ। तो बस कोशिश ये करनी होती है कि हर जगह पे हमारा एक बैलेंस हो जाए। अच्छी लगी मुझे एक बात अभी रिसेंटली मेरी नज़र से गुज़री थी कि जब हम चाहते हैं कि हम दूसरों का ख़्याल रखें तो उसके लिए ये सबसे अहम है कि हम उससे पहले अपना खुद ख़्याल रखें। जैसे अपना जो हमारा मेंटल पीस है उसका ख़्याल रखना, हम फिज़िकली मेंटली अगर हेल्दी होंगे फिर ही हम उन लोगों का ख़्याल रख सकते हैं जो डिपेंडेंट हैं हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम एक ही जैसी एनर्जी के साथ या एक ही तरह के मूड के साथ हर दिन नहीं गुजार सकते हैं। तो बस वो आजकल उसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो अब मैं ख़ुद को बड़े दिनों से थोड़ा सा कंपोज़ करके और इस कोशिश में थी कि अच्छा चले मैं कुछ यूट्यूब फैमिली के साथ कुछ बातें करती हूँ और कुछ ये था कि आहिस्ता आहिस्ता रूटीन की जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसकी तरफ वापस चलते हैं।
तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि बच्चे तो अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। और इसी दौरान फिर ये भी हुआ कि कुछ कोई ऐसी ख़बर भी आप सुनते हैं, कुछ ऐसा आपकी नज़र से गुज़रता है जो फिर काफ़ी दिनों तक आपको डिस्टर्ब भी रखता है। तो हमारे यहाँ पे हमारे नेबरहुड में हमारे तालीम के हलके में एक जुड़ने वाली हमारी जो आपा थी, जो एक हमारी बहन थी, उनकी भी रिसेंटली डेथ हुई। और इससे पहले अभी ये हमारे मतलब नेक्स्ट जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी मदर की डेथ हुई है। और जिस दिन मदर का जनाजे की थी ज़ोहर के वक्त नमाज, और उसी दिन मॉर्निंग में उनके बेटे की डेथ हुई। तो इस तरीके से जब किसी की कोई ऐसी ख़बर सुनते हैं तो वो भी परेशान करती है। और वैसे तो यहाँ की मसरूफ़ियत वाली ज़िंदगी में हमें ये चीज़ें जिसको बोलते हैं ना कि बैक माइंड में चल रही होती हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाए या फिर किसी की ऐसी ख़बर हम सुनते हैं तो फिर उस चीज़ का इफ़ेक्ट ज़रूर आता है। मुझे तो ख़ास तौर पे ये महसूस होता है, फ़ौरन से वो सिचुएशन अपनी फ़ैमिली के ऊपर रख के मैं उसको सोच रही होती हूँ कि इसी तरीके से होगा अचानक से, और हमारा दुनिया से जाना ऐसे ही अनाउंस होगा किसी दिन। तो बस ये माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें लेके और इन्हीं बातों में कंफ्यूज होते हुए ये मेरे जो पिछला एक वीक तो ख़ास तौर पे जो गुजरा है, यही वजह थी कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कोई भी यूट्यूब के ऊपर मतलब कोई व्लॉग वगैरह कोई वीडियो बनाने के लिए। तो खैर ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और जो मैं बात कर रही थी अभी के, चूँकि हमें दूसरे सब वो फैमिली मेम्बर्स या वो जो हमारे साथ हैं जुड़े हुए जिनका हमें ख़्याल करना है, जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होती है, वो करनी ही होती है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें ख़ुद को इन बातों को पीछे करते हुए ख़ुद को दोबारा से हमें खड़ा करना पड़ता है कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन में रहना है और इसके साथ ऐसे ही डील करना है। एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगी कि हम लोग शायद परदेश में रहने वाले बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं वक्त गुज़रने के साथ साथ। और यही वजह है कि अक्सर हम लोग जो हैं बाहर रहने वाले, वो किसी की भी इस किस्म की तकलीफ़ या परेशानी देखते हैं ना तो हम बहुत उसका असर लेते हैं। बस यही कुछ बातें हैं। तो खैर यहाँ पे आप देखें बच्चों की शॉपिंग चल रही है, उसमें जो मुख्तलिफ़ चीज़ें उनके ज़हन में था। असल में यहाँ पे अभी मार्च ब्रेक एंड हो गई, वेदर भी थोड़ा चेंज हो गया। अब ये अप्रैल मई और जून होगा ना, जून के लास्ट में यहाँ पे फाइनल्स होते हैं सब लोगों के, और फिर उसके बाद समर वेकेशन होगी। तो ये जो आखिरी वाला लास्ट टर्म है ना, इसमें अब बच्चे सब बहुत बिज़ी हो जाएंगे अपने फ़ाइनल प्रोजेक्ट्स में और स्टडीज़ वगैरह में। तो कहीं पे कोई आउटिंग, कोई शॉपिंग, कोई बाहर निकलना ये बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत बिज़ी हो जाते हैं बच्चे। तो बस फिर ये था कि चलें एक दफ़ा जो इनको कुछ बाहर जाना है, कुछ लेना है ना, तो वो भी देख लें। और यहाँ पे ये मेरी बेटी शूज़ वगैरह भी देख रही थी, कुछ उन्होंने बैग्स देखे, कुछ ज्वेलरी और मेकअप वगैरह जो चीज़ें थी वो हो गई। यहाँ ये हमारी जो मैंने आपको शुरू में बताया है, हमारी एक छोटी सी ईद की पार्टी थी वहाँ पे जाने के लिए। और इसमें हम लोग पॉटलक कर लेते हैं, वन डिश कर लेते हैं, बर्डन किसी एक पे ऊपर नहीं रहता, सब मिलके एक एक कोई डिश बना के ले आते हैं और हम 4-5 फैमिलीज़ मिलके फिर एक जगह पे बैठ के और उसको अपने वक्त को कीमती बना लेते हैं, पुरानी बातें दोहरा लेते हैं, उस वक्त को याद कर लेते हैं और इन खूबसूरत लम्हों को कैप्चर कर लेते हैं ताकि हम जब भी इनको देखें तो हमें अच्छा लगे। तो बस यही इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों में ये पिछले कुछ दिन गुजारे हैं। आगे वही ज़िंदगी चलती रहेगी, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ उसको पूरा करते रहेंगे। दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत दे, हम अपनी ज़िम्मेदारियों को इसी तरीके से अदा करें, हर जगह पे अपने किरदार को भरपूर अदा करते हुए दुनिया से हम जाएं और कामयाब लोगों में हमारा शुमार हो जाए। तो बस यही आज का व्लॉग था मेरा। आपसे अगली किसी वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Peace upon the Prophet, mercy and light. Hearts find rest in the name of Allah. Subhanallah.